यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या जिसे हम मेडिकल टर्म्स में यूटीआई कहते हैं, या आम लफ्ज़ों में जिसे आप पेशाब का इन्फेक्शन कहते हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें करने से आप अपने आप को पेशाब के इन्फेक्शन से महफूज रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। एक और वीडियो के साथ, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। एक कॉमन इशू है जो हम सब की लाइफ में कभी ना कभी ये हमें फेस करना पड़ता है। एक ऐसी डिजीज़ के बारे में मैं बात करना हूँ जिसे हम कॉमनली पेशाब का इन्फेक्शन कहते हैं। नॉर्मली सब ने इसको फेस किया हुआ है, सबकी ज़िंदगी में ये ज़रूर एक दफ़ा जो है वो आता है। इसके कुछ साइन एंड सिम्टम होते हैं जो मैं यहाँ वीडियो में साइड में इसको चला दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। इससे आपको एक कॉमन किसी नॉन मेडिकल बंदे को भी जो है वो आइडिया हो जाएगा कि यूटीआई या जिसे हम पेशाब का इन्फेक्शन कहते हैं, जिसे मेडिकल टर्म्स में हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई या पेशाब का इन्फेक्शन जिसे हम कॉमन लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि वो क्या होता है, उसके अंदर क्या सिम्टम होते हैं, उसको आप कैसे पहचान सकते हैं। देखिए, असल चीज़ तो है कि हम डॉक्टर भी जो है वो आपको जो है अक्सर यही आपने सुना होगा कि चीज़ को या किसी डिजीज़ को सबसे पहले आपको प्रिवेंट करना चाहिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर एक कॉमन जुमला है हमारे यहाँ मेडिकल के अंदर कि आप अगर उसको किसी चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं तो बेहतर है उसकी क्योर या उसकी मेडिसिन आने से पहले आप उसकी प्रिवेंशन करें। अच्छा, पेशाब का जो इन्फेक्शन होता है वो तकरीबन हर एज में होता है, छोटे बच्चों से लेके टीन एज में, मिडिल एज में, देन इवन ओल्ड एज में भी ये हर एज में देखा जाता है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है। ये फीमेल के अंदर ज़्यादा होता है, मेल के बनस्बत में फीमेल में इसका जो है वो ज़्यादा होती है। मसला तब होता है कि जब ये कंटिन्यूसली आपको होता रहे, तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर उसके लिए कुछ चीज़ें होती है जिनको आप अगर करेंगे, कुछ ऐसी आदतें जिनको अगर आप अपनी लाइफ के अंदर लाएंगे, तो उससे आप काफ़ी हद तक इस इन्फेक्शन को अपनी लाइफ से रोक सकते हैं। फीमेल के अंदर ज़्यादा इसलिए होता है कि फीमेल के अंदर जो यूरिथ्रा है या जिसे पेशाब की नाली कहते हैं, वो मेल के बनस्बत में काफ़ी शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बैक्टीरिया बहुत जल्दी वहाँ से अंदर की तरफ दाखिल हो सकता है, पहुँच जाता है, ग्रो करता है, जिसके बाद इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा जो फीमेल्स ओल्डर एज हैं, जो मेनोपॉज की एज में आ चुकी हैं, जिनकी माहवारी बंद हो चुकी है, मोस्टली 45-48 ईयर्स के बाद ये फेस वो करती हैं, तो उनमें भी पेशाब का इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा देखा गया है। अच्छा, आप बात करते हैं कि इसको आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। देखें, सबसे अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, इसका सिंपली मैं आपको बता दूं, इसका सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है। 5 to 7 डेज का आपको डॉक्टर ट्रीटमेंट देगा और ये सिंपली जो है वो ख़त्म हो जाता है। कोई इतना बड़ा इसमें मसला नहीं होता। लेकिन अगर इसको छोड़ा जाए, अगर इसको प्रॉपर ट्रीट ना किया जाए, तो फिर ये किडनी इन्फेक्शन की तरफ, किडनी की तरफ भी ये जाता है और किडनी को भी ये इन्फेक्ट करता है। फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस कह लें या किडनी के अंदर पानी भरना कह लें, इन्फेक्शन कह लें, कुछ और अलामात भी ये जो है वो अपनी ज़ाहिर करना शुरू करता है। बिल्कुल आपको मुश्किल आती है इसमें, फीवर बहुत ज़्यादा हो जाता है, शिवरिंग होती है, वॉमिट हो सकती है, आपको जो है वो पेन होना शुरू हो जाता है। एब्डोमेन के साइड पे आपको इन्वाइनल रीजन के अंदर अपने पेट के निचले हिस्से में भी आपको पेन होता है, आपको बार बार पेशाब आना भी शुरू हो जाता है। डिफरेंट इसके साइन सिम्टम आपको जो है वो डिस्टर्ब करते हैं। हाई ग्रेड फीवर भी इसमें हो जाता है आपको। तो देखें, इसको प्रिवेंट करने में सबसे जो बेटर ऑप्शन है वो है रीहाइड्रेशन। आप अपनी हाइड्रेशन को बेहतर करें। आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर आप 1.5 से 2 लीटर पानी डेली अपनी यूज़ में लाते हैं, जिन लोगों को ये इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो वो अपनी हाइड्रेशन बढ़ाएं। अपने इस्तेमाल में पानी को 1.5 से 2 लीटर तक लेके आएं। देखिए, पानी जितना ज़्यादा हम लोग पीते हैं, उतना ही ज़्यादा फिर पानी हमसे हमारी बॉडी से जो वो निकलता है, अखराज होता है, और वो इसी रूट के थ्रू होता है, पेशाब के थ्रू होता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी से जो है पानी निकलना शुरू होता है। तो लाजमी जितना ज़्यादा हम पानी पिएंगे उतना ज़्यादा हमें पेशाब आएगा। पेशाब जितना ज़्यादा आएगा उसमें सफाई ज़्यादा होगी, क्योंकि जो हमारे ब्लेडर के अंदर है कि जितना ज़्यादा पेशाब रुकता है, ज़्यादा देर लगती है, पेशाब पड़ा होता है उसके अंदर, तो बैक्टीरियल ग्रोथ वहाँ पे होना शुरू हो जाती है। उसको टाइम मिल जाता है ग्रो करने के लिए बैक्टीरिया को। लेकिन अगर हम
कंटिन्यूसली पानी पीते रहते हैं तो उससे कंटिन्यूसली हमें पेशाब आता रहता है, और पेशाब हमें करना चाहिए कंटिन्यूसली। ऐसा नहीं है कि आप उसको रोक के बैठे रहें, आप कंटिन्यूसली पेशाब को जो है वो जैसे ही वो आपको आए आप उसको करते रहें, पानी पीते रहें और उसको करते रहें। उससे आपकी एक तरह से नेचुरल सफाई भी होती रहती है। बैक्टीरिया को ग्रो करने का इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, जिसकी वजह से भी इस इन्फेक्शन को काफ़ी हद तक आप रोक सकते हैं। उसके अलावा एक शादीशुदा जो लोग हैं वो नॉर्मल अपनी प्रैक्टिस करते हैं, जो अज़वाजी ताल्लुकात अपने बनाते हैं, जो एक रिलेशन उनका बनता है, उसमें भी इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं। उसके अंदर भी मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल इसके चांसेस बिल्कुल होते हैं कि ये जो है वो फैलता है। तो उससे बेहतर ये है कि जब भी आप ऐसा कोई ताल्लुक कायम करें तो उससे पहले आप अपने जो है वो जिस्म को अच्छे तरीके से साबुन के साथ जो है वो वॉश कर लें, और अपना जो है वो काम करने के बाद अपनी जो है वो अपना जो नेचुरल प्रोसेस है वो करने के बाद आप दोबारा अपने आप को जो है वो पेशाब करें और अपने आप को नॉर्मल अच्छे तरीके से साबुन से आप वॉश कर लें। ये भी एक तरीका है इसको इन्फेक्शन को रोकने का। मेडिकल में बिल्कुल प्रिवेंशन है इन चीज़ों का, अगर आप ख्याल करेंगे, क्योंकि ये पेशाब की नाली से जैसे ही ये इन्फेक्शन अगर ये बढ़ता है, बैक्टीरिया जाता है, तो वो मूव करके आगे की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से आपको ये इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको वहीं पे रोक लेंगे, आप उसको जो है वो ग्रो नहीं करने देंगे, आगे नहीं जाने देंगे, सफाई कर देंगे, चाहे वो आप सिंपल सोप से साबुन से भी अपने आप को साफ कर लें, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। उसके अलावा जैसे आप हाजत करते हैं, आप पखाना करते हैं अपना, या जैसे भी जो आपका एक नॉर्मल अल्लाह ने एक सिस्टम रखा हुआ वो आप जैसे डेली अपने रूटीन में करते हैं, उसके बाद भी अच्छे से अपनी सफाई करें, अपने आप को अच्छे से वॉश करें, अच्छे से सफाई करें। उसके बाद अपने हाथ अच्छे से साबुन से जो है वो धोने चाहिए। इसीलिए हम लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि अपने हाथ आपको अच्छे तरीके से जो है वो धोने चाहिए। अगर अपनी हाजत पूरी करने के बाद आप अपने हाथ अच्छे तरीके से धोएंगे, उससे भी आप इस इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। और लास्ट में जो चीज़ मैं बताऊंगा वो है क्रैनबेरी का जूस। बिल्कुल क्रैनबेरी का जूस भी हम लोग रिकमेंड करते हैं, और इससे भी आपके इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। मोस्टली ये पाउडर फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म में ही हम लोग रिकमेंड करते हैं इसको। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे कोई आपको लॉन्ग टर्म में कोई जो है वो नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आप इसको भी अपने यूज में लाएं पाउडर फॉर्म के अंदर, और इसको भी अगर क्रैनबेरी के जूस को भी अगर आप यूज करें, तो उससे भी आप इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। देखिए, इन्फेक्शन होने के बाद तो एक दफा अगर ये हो गया तो फिर आपको लाजमी इसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। आपका यूरिन डीआर होगा, आपका अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है, डॉक्टर आपको कर सकता है, कुछ और बेसिक टेस्ट आपके कराएंगे। मोस्टली यूरिन डीआर के अंदर आपके पस सेल्स आ जाते हैं, और आपके ब्लड सेल्स भी कभी कभी इसके अंदर आ जाते हैं अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए। लेकिन इसको डायग्नोस करने के लिए मोस्टली पस सेल्स ही यूरिन डीआर के अंदर जो उसकी नॉर्मल क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मली आते नहीं है, 1 to 2 नॉर्मल आ जाते हैं, लेकिन अगर 5 to 6 से ज़्यादा इसमें आ जाते हैं, कभी कभी हैवी इन्फेक्शन में भी आ जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। यूटीआई भी डिफरेंट ग्रेड्स के अंदर आता है, तो पस सेल्स आपको +1 मिल सकते हैं, +2 +3, या का इन्फेक्शन के हिसाब से आप यूरिन डीआर के अंदर इसको इजीली डायग्नोस कर सकते हैं। उसके साथ में कभी कभी डॉक्टर आपकी किडनी की कंडीशन को देखने के लिए भी आपका अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन जो है वो प्रिस्क्राइब कर देता है। बाकी आपको वो सिंपल एंटीबायोटिक देगा, सिंपल अपनी ट्रीटमेंट देगा, और उससे 5 to 7 डेज के अंदर जो आपका ट्रीटमेंट होगा उससे आपको इन्फेक्शन ये ख़त्म हो जाएगा। अगर ये नॉर्मल है, अगर ये ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ, तो ये 7 डेज के अंदर नॉर्मली आप इसे ख़त्म कर सकते हैं, ये नॉर्मल ख़त्म हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी, इंटरेस्टेड लगी होगी। प्रिवेंशन करें, अपने आप को महफूज रखें, अपने प्यारों को महफूज रखें, ये इंफॉर्मेशन और लोगों तक भी फैलाएं, और अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें।